सभी को नमस्कार। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था राज्य के एकमात्र दो जिले जो कि भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बटे हुए अजमेर चित्तौड़गढ़। इसके बाद लिखेंगे हम राज्य के वह जिले जो न तो अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कैसे 8 जिले को याद करने की ट्रिक है। नाजो और तो दो 8 जिले बनाने हैं। इनसे हमें संख्या लिखने कितने हैं 8। नौ से बनाएंगे 9 को, जो से बनाएंगे जोधपुर, पा से बनाएंगे पाली, रा से बनाएंगे राजसमंद, अज से बनाएंगे अजमेर, बू से बनाएंगे बूंदी और टों से बनाएंगे टोंक, लास्ट 2 से बनाएंगे दूसरा। राज्य की है 8 जो जिले है, एकमात्र ऐसे जिले जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। याद रखना परीक्षा में आता है इसमें से कि निम्न में से वह कौन सा जिला है जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतरराज्य। इसके अलावा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो 8 जिलों से सीमाएं बनाता है। राज्य का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है तो वो है पाली, और 8 जिलों से ही बनाता है। इसकी ट्रिक है याद करने। अजराव, नाजो, बाढ़, झांसी, अजराव, नाजो, बाढ़, झांसी। पहला अज से बन जाएगा अजमेर। ये अज इसीलिए लिखा है क्योंकि अ लिखते तो अलवर भी बोल सकता है। अजमेर। दूसरा राजसमंद। तीसरा उ से बनाएंगे उदयपुर, ना से नागौर, जो से जोधपुर, और छठा बाढ़ से बनाएंगे बाढ़ में, क्योंकि अगर बाई लिखते तो बांसवाड़ा भी बन सकता था।
जासैन जालोर से सिरोही। अब आप यहाँ सोचना कि इसमें से इतने अजमेर है, एक दो दो तीन जिले इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। तो ये तो है अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाने वाले जिले, और ये हैं यानी कि पाली जिले से स्पर्श करने वाले। तो आता है परीक्षा में, याद रखना, राज्य का वह जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो कौन सा है? पाली, 8 जिलों से। अब इसके बाद हम बनाएंगे, मैप बनाएंगे नक्शा, जिसमें इसलिए सीमा कितनी किसके साथ लगती है, और अंतर्राज्यीय इसलिए हमेशा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किसके साथ लगती है, और किसके साथ इस अंतर्राज्यीय लगती है उसको भी डिवाइड करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे भी डिवाइड करेंगे। तो मैप बना रहा हूँ राजस्थान का, गलती हो जाए ऐसा ही बनेगा। ये हो गया आपके राजस्थान का नक्शा। पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुजाकार इसकी आकृति, जिसकी इस आकृति के बारे में टी.एच. हैंडले के द्वारा बताया। पहले दिशाएं लिख लेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इसमें हम लिखेंगे राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है कितना, यानी कि लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई होती है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो हमने लिखा था राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से बनती है। पहला यहाँ पर पंजाब से, यानी कि कितनी 89 किलोमीटर बनती है, जो कि सबसे कम है, न्यूनतम। मैप बनाना है आपको भी। इसके बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर। याद रखना, जितने जिले इसके पंजाब से स्पर्श करेंगे राजस्थान, उतने ही पंजाब के राजस्थान से करेंगे, 2 जिले। इसके 6 जिले यूपी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी का राज्य। इसकी 877 इससे लगती है, और 2 जिले। इसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, जो कि इससे अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लगती है, 1600 किलोमीटर
सर्वाधिक 10 जिले स्पर्श करते हैं इसके, और इसके अगले राज्य की। इधर आ जाता है गुजरात, गुजरात से 1022 किलोमीटर, 6 जिले इसके भी लगेंगे, गुजरात के भी और राजस्थान के भी। अब हम इनको पांचों को जोड़ेंगे तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाएगी कितनी, 4850। अगर नहीं टोटल होता है इतना, यानी कि इसमें गलती है कहीं ना कहीं। इसके बाद कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हमारे 5920, तो 4850 तो हमने बांट दी 5 राज्यों में। अब इसमें से माइनस करेंगे, 1070 बची है, यानी कि ये हो जाएगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से। यहाँ पर पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसे हम सीमा को क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा को रेड क्लिफ अथवा 24वीं समानांतर रेखा, जिसकी 1070 लगती है। इससे हमारे राजस्थान की 1070 को भी बांटेंगे, मात्र 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर में गंगानगर, इससे लगती है 210 किलोमीटर, और इसके बाद में आता है जैसलमेर। जैसलमेर इससे लगती है, सॉरी जैसलमेर नहीं आएगा, बीकानेर करेगा। बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है, न्यूनतम। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किससे लगती है, बीकानेर। सर्वाधिक लगती है ये वही जैसलमेर से। जैसलमेर 464 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। पूछा जाता है भी प्रश्न परीक्षा में कि सर्वाधिक किससे लगती है, जैसलमेर से। इसके बाद आता है बाड़मेर, अंतिम। बाड़मेर से लगती है 228 किलोमीटर। अब मैंने आपको अगली क्लास में, पिछली क्लास में लिखाया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु है गंगानगर का हिंदू मलकोट गांव। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु यहाँ था बाकासर अथवा शाहगढ़, दोनों में से एक आएगा।
तो ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और कुल स्थलीय और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय कुल। अब उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई लिखी है अपन ने 826 का, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। उत्तर में जो है सबसे अंतिम गांव है कोणा, कोणा गांव, गंगानगर तहसील है यहाँ गंगानगर ही। तो वहां से लेकर कोणा गांव से लेकर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील और अंतिम गांव बोरकुंडा। तो याद रखना दक्षिणी छोर का अंतिम बिंदु, अंतिम गांव कौन सा है, बोरकुंडा, और उत्तर का कोणा। पूर्व, सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। धौलपुर की राजाखेड़ा, राजाखेड़ा जो है तहसील है और यहाँ गांव है सिलाना अथवा सिलावट। अंतिम गांव पूर्व का। और पश्चिम का यहाँ पर जैसलमेर की सम तहसील, सम तहसील का कटरा गांव। इस याद हो जाएंगे, वैसे याद नहीं हो तो यहाँ से ट्रिक बनाएंगे, कटा, बोरा, सीला, कोणा, ये याद हो जाएंगे पश्चिम से उत्तर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कटा, बोरा, सीला, कोणा में अंतिम गांव है, समझ जाना। मैं लिख देता हूँ पश्चिम से उत्तर तक, उत्तर की ओर। कटरा, बोरकुंडा, सिलाना, सिलावट, कोणा। ठीक है। अब इसके बाद में आता है, यानी कि कर्क रेखा का नाम सुना होगा आपने। कर्क रेखा जो है यहाँ पर डूंगरपुर गांव है, तो अपने राजस्थान का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा की उत्तरी दिशा में स्थित है। पहले हम कर्क रेखा खींचते हैं। कर्क रेखा का मानक क्या है, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा जो है डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। इसको छोड़ बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। तो कितने सी कर्क रेखा, इसकी लंबाई कुल राजस्थान में 26 किलोमीटर, कुल नहीं लिखेंगे, अथवा 85 किलोमीटर। अगर ये नहीं दे रखी हो तो 85 आएगा। प्रश्न बनता है यहाँ पर, कर्क राज्य का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखना, प्रश्न आता है।
करते रहे 26 किलोमीटर। वहाँ से गुजरती है डूंगरपुर का एक दक्षिणी भाग है, यहाँ पर चीखली गांव है, चीखली गांव, यहाँ से गुजरता है बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती कुशलगढ़ तहसील। अब 2 प्रश्न हो रहे हैं। तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है गंगानगर। तिरछी किरणें सूर्य की कहाँ पर पड़ती? गंगानगर। गंगानगर अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हनुमानगढ़ आएगा। इसके बाद में सीधी बांसवाड़ा में पड़ती है, याद रखना, सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में। सूर्योदय सबसे पहले और सबसे बाद में, जो सूर्योदय सबसे पहले उदय होता है धौलपुर में और अस्त भी में होगा, क्योंकि जहाँ पर सबसे पहले उदय होगा वहीं पर अस्त होगा। तो यहाँ पर धौलपुर में लिखिए सूर्योदय सर्वप्रथम, सूर्योदय व सूर्यास्त, और वही सूर्योदय होने में लिखा है आपको पूर्व से लेकर पश्चिम के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है। जैसलमेर में सूर्योदय होने में जो लगता है समय लगता है इतना बाद में, यानी 36 मिनट लगभग लगते हैं, उसके बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। तो सबसे बाद में सूर्योदय अथवा अस्त, जहाँ उदय होगा बाद में वहीं पे भी अस्त हो, तो जैसलमेर में होगा और यहाँ धौलपुर। याद रखना है, पूरा मैप दिमाग में फिट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद। लाइक शेयर कर देना।